हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। और आज की रीडिंग टोटली सिंगल्स के लिए है। जो लोग भी मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए जानेंगे हु इज़ इन लव विथ यू एंड व्हाई दे लव यू, और उनकी इंटेंशन भी जानेंगे आपको लेकर के। उनके स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं या उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको ये देखना है किस पाइल में आपका नेम इनिशियल आता है। ठीक है, आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में आता है। आपने दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उसी को आप पिक करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन भी लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ पाइल को। आपका नेम इनिशियल है। वेलकम योर रीडिंग। ओके, चलिए जानते हैं हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन मैडली लव विथ यू। ठीक है, तो चलिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी, 3 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, 2 यहाँ से लूँगी मैं। ठीक है, ओके, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड गिर चुके हैं। रिसीव, ट्विन फ्लेम, रिसीव, ओपन। ठीक है, ट्विन फ्लेम एंड कंफर्ट जोन, साउथ नोड, क्लिंगिंग। बॉटम में क्या है? स्पाइंग, वॉचिंग। ओके, ठीक है, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास। हु इज़ इन लव विथ यू, 2 कार्ड आ चुका है। नॉट इनफ। ठीक है, बॉटम से है। मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ कि ये इंसान कौन है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे या तो टच में था या है। ठीक है, था इसलिए कह रही हूँ कि मैं आगे बताऊँगी आपको। यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी है, वॉचिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो या तो आपको सोशल मीडिया पे मिला, आप उनसे बातचीत करने लगे। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, इतना ज़्यादा ओपन अप भी नहीं हुए थे। ना तो ये इंसान ओपन हो रहा था, ना आप हो रहे थे ओपन। ठीक है, एक कैजुअल बातचीत चलती थी आप दोनों के बीच में, कैजुअली आप लोग बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से होगा कि या तो ये इंसान चले गए होंगे कहीं, बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे, या नो कांटेक्ट में आ गए होंगे। लेकिन ये इंसान जो है ना, आपको मे भी ये इंसान एब्जॉर्व बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, छुप छुप करके आपको देखना, आपके ऊपर नज़र रखना, आप किससे बात कर रहे हो या कब बात कर रहे हो, या कब एक्टिव होते हो आप सोशल मीडिया पे, कब अनएक्टिव होते हो, और कितनी देर तक आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे। ये सारी इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं ये ले रहे हैं। ठीक है, एंड इस इंसान के ऊपर आपकी पूरी पूरी नज़र है, या फिर ये इंसान किसी से आपकी इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं।
ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स आ रही हैं कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको स्पाई करता है, आपको वॉच करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये इंसान जो भी है ना, ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में है। ये आपको नोटिस करना, आप क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हो, आपका बिहेव कैसा है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका मूड कैसा है, ठीक है। क्योंकि आजकल है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि लोग कुछ शायरी डाल देते हैं, कुछ लिख करके पोस्ट कर देते हैं, तो वो पढ़ करके लगता है कि सामने वाले का जो है ना मूड इस तरीके का है, या बहुत खुश है तो वैसा लगा दिया है ना, अपनी फ़ोटोज़ लगा दी। तो वो चीज़ें देख करके ना सामने वाले इंसान को भी एहसास होता है कि अगर कोई सैड मैसेज लगा हुआ है प्रोफाइल पे, या फिर अपने कहीं पे भी इंस्टा आईडी पे, या आपने पोस्ट किया है, तो उसको देख करके इनको लगेगा कि हाँ ये तो इस वक्त बहुत दुखी है, पर ये दुखी क्यों है, तो फिर वो उस चीज़ की छानबीन करेंगे कि क्या इसके लाइफ में कोई है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, सोशल मीडिया कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल, आपका स्टेटस, आपके पोस्ट, सारी चीज़ें देखते हैं। लिटरली अगर मैं बताऊं तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत हैवीली स्टॉकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी देख रहे हो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक कनेक्शन ये इंसान आपके साथ में फील करते हैं। आपको देख कर ही, आपके बारे में सोच कर इनके इमोशंस नॉर्मल नहीं रहते, ठीक है। कहने का मतलब है कि नॉर्मल नहीं रहते, बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो इनके इमोशंस, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये इंसान आपकी तरफ फील करने लगते हैं। एक फायरी मैग्नेटिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इन्हें लगता है, इस इंसान को लगता है कि आपके और उनके बीच में कुछ तो, कोई तो ख़ास बात है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन के साथ साथ मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी भी दिख रही है, लेकिन हाँ इंटेंसिटी है, ठीक है। इसलिए आप नोटिस करना कि कभी बहुत पास आने का मन करेगा इस इंसान का आपकी तरफ, या कभी पीछे हट जाएंगे, है ना। इस तरीके की टेंडेंसी होगी इस इंसान की। आप अगर नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये इंसान कभी तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे बात और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कभी ये एकदम से पीछे हट जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। इस इंसान को यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डीप इंस्टेंट कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ दिख रहा है, इंटेंस बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, यस। और देखिए यहाँ लाइटनिंग की जो एनर्जी है ना, विद द लाइटनिंग, ये जो अट्रैक्शन है आपको लेकर के इस इंसान के अंदर, ये कोई अचानक से नहीं आया है आई थिंक, या हो सकता है कि बहुत अचानक से हुआ है सब कुछ, कि लाइटनिंग की कार्ड है, टावर की एनर्जी को शो करता है, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज या ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान के अंदर अचानक से बदलाव आया है, ठीक है। मे बी आप दोनों कैजुअल बातें करते हो, कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन एक सडन इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होना, ठीक है। लाइटनिंग की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स या अट्रैक्शन जो भी है, ठीक है, अचानक ट्रिगर हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में इस इंसान ने बहुत लाइटली लिया था इस कनेक्शन को, या बहुत ऐसा कहते हैं कि प्रैक्टिकल या किसी इंटेंशन से नहीं लिया था, आपके साथ में कनेक्शन नहीं बनाया था, या बातचीत करना शुरू नहीं किया था, ऐसे नॉर्मली बातचीत करना शुरू किया होगा। लेकिन जैसे जैसे ये इंसान आपसे बात करते गए, आपको देखते गए, आपके बारे में समझते गए, आपको समझते गए, तो इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ना आपको लेकर के बहुत इम्पैक्ट हुआ है। इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान का जो अट्रैक्शन है ना, वो सडन आया है, इनके अंदर एक अचानक आया है, ठीक है। पहले इतना अट्रैक्शन नहीं था, अट्रैक्शन मुझे लगता है कि कैजुअल था, बातचीत ही कैजुअल थी, अट्रैक्शन तो था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये आपको बात करते गए, आपकी तरफ देखते गए, आपको सुनते गए, आपको समझते गए,
वैसे वैसे इस इंसान के अंदर जो है ना एक अट्रैक्शन आ गया आपके लिए, ठीक है। एंड कैसेट की एनर्जी है डेफिनेटली ओल्ड डेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका पास्ट रहा है या मेमोरीज़ है कुछ, या रिप्लेइंग कोई ओल्ड मोमेंट है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये जो इंसान है ना आपके साथ छोटी छोटी जो बातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, वो इनके दिमाग में बार बार घूमती है आपको लेकर के। अगर आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। ये लेकिन है आपके सोलमेट। यहाँ ट्विन फ्लेम तो मैं बहुत रेयर मुझे लगता है, लेकिन हाँ ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या मिरर सोल हो सकते हो। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे माइंड में आया अभी तो मुझे बोलना पड़ा, है ना। तो इस इंसान के अंदर जो है ना आपको लेकर के जो भी बातें हुई हैं, या जो भी मोमेंट, जो भी पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, बातचीत की है, या अगर नहीं भी मिले हो फेस टू फेस, दूरियां ही रही है, बातचीत दूर से ही हुई है, तो उन चीज़ों को भी ना वो मेमोरीज भी इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है ना। तो ये कोई ऐसा इंसान है। एंड लुक एट द कार्ड रिसीव, नॉट इनफ। पहले मैं इसको देखूंगी नॉट इनफ, क्योंकि इन कार्ड्स को मैं पहले देख लूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, ये अंदर से हो सकता है कि इस तरीके से सोच रहा है कि क्या इसके लिए सब कुछ इनफ है ना। तो कहीं ना कहीं ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइस, कहने का मतलब है, क्योंकि इस इंसान के अंदर ऐसा चल रहा है कि क्या मुझे वो देखती है या देखता है, या मुझे पसंद करता है या करती है। एक सेल्फ डाउट है इस इंसान के अंदर, या रिजेक्शन का डर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर, ईगो इशू एंड जेलेसी। तो या तो ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको इसलिए कि ये देखना चाहते हैं कि कोई और इंसान तो नहीं है ना आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपको पसंद करते हैं, आपके लवर हैं ये, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल करके आई है। ये इंसान आपका लवर है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से जेलेसी भी है कि कहीं कोई और तो ना हो इस इंसान की लाइफ में, आपकी लाइफ में, कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा, कुछ ईगो इशू हो सकता है इस इंसान को कि मैं पहले क्यों कहूँ जा कर के कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। एंड फियर, तो फियर भी हो सकता है कि ये इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ताकि ये जान सके कि क्या वाकई में आप इस इंसान के सामने ही अच्छे बनते हो, या पीठ पीछे भी आप अच्छे इंसान हो, या आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना। और फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, हो सकता है पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है, चाहे ये लड़का है लड़की है जो भी है। तो पास्ट कनेक्शन में अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए थे, या इनका जो भी रिलेशनशिप था जिसके भी साथ में था वो टॉक्सिक था, तो उसकी वजह से ना थोड़ा इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है, ठीक है। लैक है, कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। यस, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सबटेज कर रहे हैं खुद को कि मैं क्या करूं वाली सिचुएशन। तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान या तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। रिसीव एंड ओपन, देखिए ये ओपन नहीं हुआ है अभी, इस इंसान का हार्ट ओपन नहीं किया है इन्होंने आपके सामने अभी तक, किसी भी तरीके का ओपन अप नहीं किया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, आपको देखते बहुत हैं, आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, ठीक है। ओपन एंड रिसीव की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान को इस बात का भी फियर हो कि अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं या अपना हार्ट ओपन करते हैं आपके सामने, तो पता नहीं आप इनके प्यार को रिसीव करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये भी दिख रही है,
ओके, तो थोड़ा एक डर नज़र आ रहा है मुझे इस इंसान के अंदर कि अगर ये ओपन होते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यस, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर इस इंसान का पास्ट इतना ख़ास नहीं रहा था या इतना अच्छा नहीं रहा था तो कहीं ना कहीं ओपन होने में भी थोड़ा डर है इनको, है ना। और यहाँ पे मुझे भी ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान खुद, मुझे नहीं लगता कि ये एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक इस इंसान को आपकी तरफ से हिंट नहीं मिलेगा या आपकी तरफ से कुछ ऐसा इस इंसान को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल नहीं मिलेगा, हाँ सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक ये इंसान जो है आपकी तरफ, मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगाएंगे बढ़ने में। इस इंसान को ना यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है कि वो शायद हो सकता है ये इंसान जो है आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन या ग्रीन सिग्नल, है ना, रिसीव करना चाहता है ताकि ये आगे जा कर के फिर इस इंसान को थोड़ा हल्का फील हो, ताकि ये अच्छे से ओपन अप हो सके, आपके सामने खुल कर के अपनी फीलिंग्स को रख सके। डेफिनेटली ये चीज़ है यहाँ पे। एंड कंफर्ट जोन, साउथ नोड, क्लिंगिंग, देख रहे हो आप, कोई पुराना पास्ट, क्योंकि साउथ नोड की एनर्जी है, कोई पास्ट कनेक्शन, है ना। और कंफर्ट जोन बात करता है फैमिलियर चीज़ों में रहना या फिर क्लिंगिंग, छोड़ ना पाना, ठीक है। तो या तो देखिए इस इंसान के पास्ट में भी कुछ ऐसा था जिसको या तो वो अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं विद द क्लिंगिंग, ओके, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ पहले कोई हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है। जैसे ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या क्लासमेट, या आप दोनों वर्क साथ में करते थे, कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है, या तो आपके साथ या किसी और के साथ भी इनका पुराना कनेक्शन था जिसकी वजह से ये इंसान को थोड़ा फियर है, डर है ओपन होने का, है ना। तो इसलिए ये इंसान पहले आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं, उसके बाद में मैं ओपन अप हूँ, ठीक है। ये वो इंसान है। तो ये तो हो गया कि ये इंसान कौन है जो आपको लव करते हैं। अब हम देखने वाले हैं वाई दे लव यू, ठीक है। क्यों ये इंसान आपको प्यार करते हैं वो देखेंगे, और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए जमनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। उसके बाद स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ठीक है। अब यहाँ टैरो से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग साइन निकल करके आएगा तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये दो कार्ड हैं, मैं दोनों नहीं ले रही हूँ अभी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। इसके बाद अगर कोई कार्ड गिरेगा तो मैं ज़रूर लूँगी। ओके ओके, इतने कार्ड तो नहीं चाहिए गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 जो अनफोल्ड नहीं, देखिए जो अनफोल्ड हुए हैं उनको तो मैं लूँगी ज़रूर। लवर्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, ट्विन फ्लेम एंड द लवर्स। मैंने बोला था ना कि ये आपके लवर हैं। तो गाइज़ ये जो भी इंसान है ये आपके लवर हैं, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं आपको, ऑन एंड ऑफ रहते हैं, है ना। आपके मैसेजेस का रिप्लाई बहुत लेट से देते हैं। अगर आप मैसेज करते हो, इनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, अकड़ू सड़ू टाइप, या कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन, ठीक है। तो ये आपको लव क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। पहली चीज़ तो विद द लवर्स कार्ड, इस इंसान को भी ऐसा फील होता है कि मैंने इस इंसान के साथ में बहुत या तो बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल तरीके से मैं इस इंसान के साथ पेश आता हूँ, या इतना मैं इन्वॉल्व भी नहीं होता हूँ या होती हूँ, फिर भी इस इंसान की तरफ मैं अट्रैक्टेड क्यों हूँ? वाई? ऐसी क्या बात है आप में जो ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित होते हैं?
इसलिए ये इंसान आपको लव कर रहे हैं। दूसरा, ये इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन देखते हैं, ठीक है। और थ्री ऑफ कप, पहले मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ। एंड द वर्ल्ड, ठीक है। डेविल, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है गाइस, लव भी है, ऑब्सेशन भी है। एक बार मैं यहाँ देखूँगी कि इस इंसान का ये जो बिहेवियर है किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, वो क्यों है आपके प्रति, वाई। ओ माय गॉड, छुपाते हैं प्यार लेकिन छुप नहीं सकता, है ना। दिखेगा, ज़रूर दिखेगा ज़माने को भी और आपको भी। तो गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स ये दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये छुपाते हैं अपनी भावनाओं को विद द टू ऑफ कप। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर लवर, ठीक है। इस इंसान को, ये इंसान आपको लव क्यों करते हैं, क्योंकि एक नहीं दो बार यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है कि ये चाहे जितना भी प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट के साथ आपको डील करें, लेकिन एक जो अट्रैक्शन है, एक जो फीलिंग्स है ना, एक जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इंटेंस जो आपकी तरफ इस इंसान की फीलिंग्स हैं, वो ये इंसान नहीं झुटला सकते, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, ओके। और यहाँ पे अगर ये अपनी फीलिंग्स को दबा भी रहे हैं ना, फीलिंग्स को छुपा भी रहे हैं, हाइड कर रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपने अगर मेरी रीडिंग देखी हो तो मैं हर बार आपको कहती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा बंदा होता है जिसको लाइफ में बहुत से लोगों ने धोखा दिया होता है, या ये इंसान इतना ज़्यादा जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल है ना, अकड़ू सड़ू लगता है, लेकिन बाहर से ये सकते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है। क्यों है ऐसे, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई पेनफुल एंडिंग हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड करते हैं, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं गाइस। जब तक ये पूरी तरीके से आपके बारे में छानबीन नहीं कर लेंगे, जब तक आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे, तब तक ये इंसान जो है ओपन अप नहीं होंगे। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आपके साथ में, इनके और आपके बीच में हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन या का, स्टेटस का या एज का डिफरेंस हो, या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान है ना, एज ए फ्रेंड आपसे बात करते हैं, कैजुअली बात करते हैं, दोस्तों की तरह, ठीक है। एंड डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड, ये इंसान आपको सोशल साइट पे मिला है, ठीक है। इनसे सोशल साइट पे आपकी बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्या इंटेंशन रखते हैं ये इंसान आपको लेकर के। देखिए, यहाँ साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे कैंसर है, जेमिनी है, और वर्ल्ड की एनर्जी है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। क्या इंटेंशन रखते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, ये आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, इस फ्रेंडशिप को ये रिलेशनशिप तक लेकर के जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं आपको। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, एक मिनट, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान है ना, लुक एट द कार्ड, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। इस इंसान को पता है कि जैसे आप हो वैसे ये इंसान भी हैं, ठीक है। आप दोनों ही प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, और इसलिए ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका इनके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई लवर वाला कनेक्शन है, या सोलमेट वाला, या ट्विन वाला कनेक्शन है, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको लव करते हैं। और इनके इंटेंशन बहुत क्लियर है कि ये आपके साथ में मिल करके इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 3 ये किसी भी महीने की 6 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख या 2 तारीख,
ठीक है। इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ये चीज़ भी है। फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस। तो ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, जो मुझे चैनल हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। NGSP, HSTL, KF, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। M भी हो सकता है, ठीक है। और या ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर हाँ, ये आपके नेम इनिशियल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। तो यहाँ से गाइज मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ और यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, ठीक है। तो पहले यहाँ से 3 कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। डिसेप्शन, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में, ओके। दो कार्ड एक साथ नहीं लूँगी, ओके। रिफ्लेक्शन, ट्रूथ, एंड ये कार्ड भी ले लेती हूँ, करेज, चेंज एंड रीयूनियन, सोल टाई, ठीक है। ये पहले भी गिरा था, मैंने लिया नहीं था। आपके लिए 4 कार्ड गिरे हैं तो चारों ही ले लेते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू, द ग्रीन रीपर, हार्ट विद अ की, एंड यहाँ पे है हार्ट ब्रोकन। तो जी बहुत क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए गाइस, चलिए मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है गाइस, पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो देखिए इस कार्ड से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि या तो ये कोई पास्ट का है जो आपकी लाइफ में वापस से एंट्री मारना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते उस इंसान को एक सेकेंड चांस और देना, ठीक है। ये बात मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। लेकिन इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं साथ में देखती हूँ ना, तो मुझे सिनेरियो कुछ अलग नज़र आता है, ठीक है। तो पहला इस कार्ड को मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ में कि कौन हो सकता है ये इंसान। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस वक्त या तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में या इनका कोई पास्ट में एंडिंग हुआ है, किसी इंसान के साथ में कनेक्शन ख़त्म हुआ है। कहने का मतलब है कि पुराना किसी पुराने रिलेशनशिप या इमोशनल सिचुएशन से गुज़र चुका है ये इंसान, लड़का है लड़की है जो भी है ना। इस इंसान के अंदर जो कुछ बीत चुका है या जो कुछ हो चुका है, उस चीज़ को दोबारा ये इंसान नहीं दोहराना चाहते। इस इंसान की मेंटेलिटी ऐसी है कि मुझे और उस तरीके के लोग नहीं चाहिए जो मुझे हर्ट करते हैं या मेरा दिल तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आपको ना पसंद बहुत करता है। अभी मैं आगे और चीज़ें डिस्कस करूँगी। ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेकंड चांस लेने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं कि लव लाइफ में एक चांस और लिया जाए। तो उस चीज़ से इस इंसान को थोड़ा डर है,
ठीक है। बाहर से हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, सीरियस या इमोशनली कंट्रोल दिखते हों, ठीक है। ऐसा लगे कि जैसे कि ये इंसान बहुत स्ट्रांग है या डिटैच्ड पर्सन है, इतना ज़्यादा इसको मतलब नहीं रहता है, इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, या बहुत सीरियस हैं, या इमोशनली क्या फ़ील करते हैं क्या नहीं, इनके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान है, यस। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बॉटम देखें, इसका जो बॉटम है, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, ओके, ग्रीविंग की एनर्जी है यहाँ पे है। हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि ये वेलकमिंग लव की एनर्जी है, मीटिंग द वन। तो हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, या कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लव है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव फील करते हैं, या बहुत आपको पसंद करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना गाइस, इस इंसान के ना दिल के दरवाजे जो है ना वो खुल चुके हैं, ठीक है। जैसे ये हार्ट है, उसकी की ये है, तो कहीं ना कहीं इनके जो दिल के दरवाजे की जो चाबी है ना वो आपके पास है। ओपन योर हार्ट, तो ये इनका जो दिल है ना वो ओपन हो चुका है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए अपना हार्ट ओपन किया है, जो कि ये पहले रिस्क नहीं ले रहे थे। तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन है जिसके दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खुल चुके हैं, वो आपको लेकर के, ये जो इंसान है ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जेन्युइन इमोशनल फीलिंग्स रखता है, या बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर के, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के अंदर। हो सकता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो, ये इंसान है ना उस चीज़ को ऑर्डिनरी अट्रैक्शन से ज़्यादा मीनिंगफुल अट्रैक्शन समझते हैं, कि इनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ, झुकाव है या रुझान है, या एक पुल जो फील करते हैं ये इंसान आपकी तरफ, वो कैजुअली नहीं है, ठीक है। ज़रूर कोई ख़ास बात है आप में जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इंसान जो है आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं। धीरे धीरे आप, हो सकता है कि ये इंसान जो हो सकता है कि अपना जो हार्ट है ना वो खोलने की इच्छा रख रहा है, कि पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड थे, बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर भी हॉट एंड कोल्ड होगा, कम बोलते होंगे, या सीक्रेटिव मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है कि इनके इमोशंस को जानना पहचानना बहुत मुश्किल। लेकिन अब धीरे धीरे ये इंसान को लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, इस कनेक्शन में जाने के लिए, रिलेशनशिप में आपके साथ जाने के लिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ जा सकते हैं। तो अब इनके दिल के जो दरवाजे हैं ना वो आपके लिए खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है एकदम न्यू ब्रांड पर्सन है, कोई टोटली कोई न्यू पर्सन है। ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में या तो आना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, देखिए इनका पास्ट जो है ना, पास्ट कनेक्शन या पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। डीपली हर्ट हुआ इंसान है, बहुत सैड एनर्जी में रह चुके हैं, एंड सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो हो सकता है कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो, लेकिन अभी कुछ टाइम से हो सकता है आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। ये इंसान का जब ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ किसी के साथ में, नहीं सॉरी, ब्रेकअप हुआ, पूरी तरीके से डीपली हर्ट हुए, ठीक है, जिसने भी इनको धोखा दिया, उस इंसान से निकल करके ये जो है आपकी तरफ आए, आपसे बातचीत शुरू हुई, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, नॉर्मल बातचीत चल रही थी। लेकिन ये जो पास्ट का जो बर्डन था, पास्ट को लेकर के, जो पास्ट पर्सन को लेकर के जो दर्द था इनके दिल में, जो एक पेन था, उस चीज़ को ये इंसान नहीं भूल पाए थे। ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, लड़का है लड़की है, जो भी जेंडर है इनका, भले ही ये बाहर से कैसा भी दिखाते हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना दिखाते हो, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं गाइस। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, इस इंसान को, या अबॉन्डमेंट का बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। इनको लगता है कि इस इंसान को अगर कोई हर्ट करता है ना गाइस, अगर आपने छोटी सी बात भी कर दी, कोई ऐसी बात जो इनको हर्ट कर गई,
तो ये इंसान है ना खुद को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, या दूर कर लेता है अपने आप से दूर कर लेता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान, ठीक है, कि मेरे पास्ट इवेंट्स ऐसे थे, पास्ट में ये हुआ, प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला मुझे, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं और आप जानते हो इस इंसान को, आई थिंक। और इस इंसान के साथ में आपका जो है हो सकता है इस वक्त सेपरेशन में है आप दोनों एक दूसरे के साथ में। एंड यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखा रही है कि ये कोई ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपाता है या छुपाती है, ठीक है, छिपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। बाहर से कुछ और दिखाएंगे, अंदर से कुछ और महसूस करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, लेकिन ओपनली इसको स्वीकार नहीं करना है ना। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान जानबूझकर डिस्टेंस बना लेते हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि आप क्या फ़ील करते हो, आप इनको लेकर के कैसा महसूस करते हो, क्या वो तड़प, वो प्यार जो ये इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं, क्या वो तड़प, क्या वो प्यार आप भी फील करते हो। तो इस वजह से हो सकता है कभी कभी ये डिस्टेंस बना लेते हैं आपसे, है ना। इस इंसान के अंदर थोड़ा मिस्टीरियस या अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी भी मुझे यहाँ पे इस इंसान की दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है इस इंसान की तरफ से कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, है ना, लेकिन मैं पहले देखूँगा, समझूँगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अपना ट्रुथ रिवील करना है कि नहीं करना है इस इंसान के सामने, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो आपको ना स्टॉक कर रहा है। आई थिंक, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन हाँ ये इंसान हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, तो हो सकता है ये इंसान आपका मिरर सोल हो, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो। ये इंसान है ना आपके बिहेवियर को, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं पहले कह रही हूँ, ठीक है। ये आप इनको कुछ बोलोगे ना तो ये अपने दिमाग में ही घुमाएंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला था, है ना। आपके दिमाग में क्या चल रहा था या आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को, आपने ऐसी बात क्यों बोली, तो वो इनके दिमाग में बहुत चलेगा कि अरे यार इसने मुझे ऐसे बोला, तो क्यों बोला, क्या ये मुझे पसंद करती है, क्या ये मुझे पसंद करता है। तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं इस इंसान के दिमाग में, ठीक है। कभी कभी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी से ज़्यादा ना ये इंसान अपने इमेजिनेशन को ही रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि भाई हाँ ये रिलेशनशिप में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है आपके लिए, ठीक है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत डे ड्रीमिंग करना, है ना। यस, उनको ऐसा लगता है जैसे ये फील कर रहे हैं आपको लेकर के, वैसा आप भी इनको लेकर के फील करते हो। ट्रुथ एक्सप्रेशन, कोई ऐसा इंसान जो खुल करके बात नहीं करता है, खास करके अपने इमोशंस के बारे में, ठीक है, खुल करके बात नहीं करते हैं। ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दिख रहा है, अंदर से ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ट्रू फीलिंग्स छुपी हुई है आपको लेकर के, जो ये एक्सप्रेस करने की इच्छा भी रखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। या तो हो सकता है करेज की कमी है, पता नहीं क्यों। ये इंसान है ना कम भी बोलता होगा, आप एक नोटिस करना, ये इंसान कम बोलते होंगे या बहुत कम एक्सप्रेसिव होंगे। छोटे छोटे वर्ड्स में इनकी बातें, जैसे आप कुछ पूछ रहे हो तो ये छोटा सा एक वर्ड बोलेंगे, बात ख़त्म। फिर आप कुछ बोल रहे हो, फिर ये छोटा सा कोई वर्ड बोलेंगे, फिर बात ख़त्म। तो कहने का मतलब है कि ये इंसान है ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, या कम बोलते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि ये सही समय है, तब हो सकता है कि कुछ बोलते हो आपको। ये इंसान पहले आपको एब्जॉर्व कर रहे हैं। जब इनको सही मौका मिलेगा ना कि हाँ मुझे अब बोलना चाहिए, या इनको आपके अंदर अपने लिए प्यार दिखेगा, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, जब इनको आपकी एनर्जी में खुद के लिए प्यार फील होगा तब ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे, तभी ये इंसान हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस कनेक्शन को ना आगे लेकर के जाएंगे। ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, चेंज है, करेज है।
ये इंसान के अंदर ना देखिए, अगर इनका पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है ना, क्योंकि बॉटम से भी देखिए स्टेप्ड इन द बैक की एनर्जी है। हो सकता है किसी ने पीठ पीछे इनको धोखा दिया है। तो ये इंसान है ना, इस एनर्जी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, डर के बावजूद ये इंसान कदम उठाने के बारे में सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक बार सोच लेना चाहिए। तो कभी तो ये बोलने पर आते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये इंसान हो सकता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आपके साथ कनेक्शन को लेकर के बहुत हिम्मत के साथ जुटेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, इस इंसान के साथ में और आपके साथ में डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन है जो कि इस इंसान को भी फील होता है। ठीक है, इस इंसान को भी ऐसा फील होता है कि आपके साथ में इनको फिर से रियूनियन में आना चाहिए। ठीक है, और एक्सप्रेसिव ज़्यादा होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, जिसको समझना आसान नहीं था। मे भी कम बात हो रही है इन दिनों आपके इस इंसान से, लेकिन हाँ, ये वो इंसान है, ठीक है, जो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। तो हो गया, अब हम जानेंगे क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, ये दो साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा हम और भी कार्ड्स देखेंगे, और पाइसेस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एस ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज, लेकिन इतना ज़्यादा न्यू नहीं है कि भाई कल ही मिले हो, नहीं। आप इनको जानते हो, मे भी 6 महीने 7 महीने पहले आप दोनों की मुलाकात हुई है, बातचीत शुरू हुई है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आई है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, द लवर्स, एंड द मून। चलिए इनको मैं अरेंज कर लूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद में मैं रिवील करती हूँ हु इज़ दिस पर्सन। एक कार्ड और लूँगी मैं, 7 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइज, इस इंसान ये आपको लव क्यों करते हैं। पहली चीज़ तो कि एक तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन समझते हैं। आप है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके दिल और दिमाग में जो बातें होती है ना वो ज़ुबान पे होती है। आप है ना पीठ पीछे बातें करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाले इंसान हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। ठीक है, और डेफिनेटली आपके साथ में इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है। ठीक है, जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके साथ का जो कनेक्शन है उसको ये कैजुअली नहीं लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और सीरियसली लेते हैं इस कनेक्शन को ये। ठीक, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। ठीक है, ये इंसान आपको लव क्यों करते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको डीपली लव करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये इंसान, इस इंसान को आपके ऊपर क्रश हो सकता है, बट वही है ना, फीलिंग्स को हाइड करना, इमोशंस को हाइड करना। मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपको लव करते हैं इसलिए मिस करते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे फियर भी नज़र आ रहा है और हिडन फीलिंग्स को भी नज़र आ रहा है जो कि ट्रुथ के जस्ट नीचे गिरा है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। लेकिन ये इंसान आपको लव क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको लाइक करते हैं, आपकी इस इंसान को याद आती है बहुत ज़्यादा। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान अपने ब्लॉक्ड इमोशंस को अब ब्लॉक नहीं रखना चाहता। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, आपके सामने अपनी फीलिंग्स ओपन अप करना चाहता है। ठीक है, और ये इंसान काफ़ी टाइम से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा इनको लगता था कि नई चीज़ें चैलेंजिंग है, पता नहीं आप इनको पसंद करोगे या नहीं करोगे। जबकि ये इंसान लव क्यों करते हैं, क्योंकि आप इनकी नज़र में आप एक बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हो। ठीक है,
आप दिल के बुरे इंसान नहीं हो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़बान तेज़ हो सकती है लेकिन आपका दिल जो है ना बहुत साफ़ है, ठीक है। दिल के आप काले इंसान नहीं हो, इसलिए ये इंसान आपको लव करते हैं और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे जेमिनी और कैंसर पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, वाटर है, एयर है, फायर है। क्यों, इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के? टू ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ वेंड्स। बॉटम से है क्वीन ऑफ वेंड्स। एक बार मैं आई गाइस, कोई आया है दरवाजे पर, यस। तो चलिए इनकी इंटेंशन जानते हैं। तो इंटेंशन में पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, फिर यहाँ पे 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो गाइस यहाँ पे 8 ऑफ कप जो है, ठीक है, वो मुझे ये फील करा रही है कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं। तो वो वजह यही है कहीं ना कहीं कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई सिग्नल मिले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, लुक एट द गार्ड गाइस, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये तो कंफर्मेशन है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। देखिए 8 ऑफ कप की एनर्जी एक चीज़ को और बताती है कि इनका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ, और 8 ऑफ कप जो कि ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान किसी से मूव ऑन करके आए हैं, किसी से वॉक अवे करके आए हैं, लेकिन इनके अंदर जो टूट चुका है, मान लीजिए दिल टूटा है इनका, इनको हार्ट ब्रेक मिला है, डीपली हर्ट है ना, हर्ट हुए हैं ये, किसी ने इनको ब्रेकअप किया है इनके साथ में या डीपली हर्ट करने की कोशिश की इनको। तो वो सिचुएशन सिनेरियो से ये इंसान हो सकता है कि अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस इंसान को आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपको ऐसा शो करते हैं कि ये आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, ताकि ये देख सकें कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। क्वीन ऑफ कप, क्या तब भी आप इनको प्यार करोगे? क्या तब भी आप इस इंसान का साथ दोगे? अगर ये आपसे दूर जाते हैं या फिर वापस आते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? क्या आपकी फीलिंग्स ऐसी की ऐसी रहेगी? ठीक है, एक तो ये है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है? क्या है इस इंसान की इंटेंशन? द मैजिशियन, यस, ये बहुत जगल करते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जिस साइकिल में घूम रहे हैं ना, अपने पास्ट का ही ये उस साइकिल में घूम रहे हैं, उस साइकिल से बाहर निकलने में इनको टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या हो सकता है कि ये इंसान ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये 2 सिचुएशन में जगल ना करे, 2 चीज़ों में जगल ना करे। मे बी ये इंसान जगल इसलिए कर रहा है कि एक तरफ तो ये आपके साथ में रिकंसाइल हो जाए, ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड, या दूसरी तरफ ये इंसान अपने पास्ट के सहारे आगे बढ़ जाए, आपसे मूव ऑन कर जाए, ठीक है। लेकिन एक तरफ इनका माइंड कहता है कि नई चीज़ें ठीक करनी चाहिए, दूसरी तरफ ये इंसान गोल गोल घूम रहे हैं। तो वो चीज़ है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वेंड्स मुझे लगता है कुछ फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं। क्या है ये यहाँ पे 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों आई है? द वर्ल्ड, डेफिनेटली फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन कब करें, रीयूनियन कब करूं, है ना। एंड 6 ऑफ कप, क्योंकि ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप, ये आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस और कैंसर की एनर्जी और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 7, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी भी महीने की नहीं, जनवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून,
ठीक है, जुलाई और अगस्त ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है इन मंथ्स में। ठीक है, इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं TNS MPKCHSRDJMF, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।